नाज़ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब बन रहे हैं फिर इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो ये तो आपको फटा पड़ जाएगा यही से। देखिए उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ये थोड़ी है कि हमने कोई दोनों कह रहे हैं हमारा दौर आ रहा है, तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा और क्या होगा। ये पतंग दोनों ने इकट्ठी उड़ाई है। 29% महंगाई है पूरे एक साल में, दोनों जिम्मेदार हैं। जावेद चौधरी साहब अफनान बात करेंगे, मैं एक मिनट सिर्फ ये बात ये कर लूं कि देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम सियासी जमात अवाम के पास जाएंगे तो पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड थ्रू देयर वोट, और पावर ऑफ वोट से वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको अक्सरियत के साथ जो है चुन के लेकर आ रहे हैं। आगे फिर किस किस्म के अलायंसेस बनते हैं या क्या होता है वो तो फ्यूचर का वक्त बताएगा, लेकिन डेफिनेटली अदारा शुमारियात ने डिक्लेयर किया एक साल में 2022-2023 में। क्या तो बिलावल भुट्टो साहब तकरीर करते हुए कहेंगे कि इन 29% महंगाई में मेरा भी कोई किरदार है? ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर का कसूर है, साहबदार साहब का कसूर है? बिलावल भुट्टो वाज़े तौर पे ये बात बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 24,000 अरब से 55,000 अरब तक अखराजात कर्जाजात को बढ़ाने वाली सियासी जमात जो ये चीजों की जिम्मेदार है 12% थी, लेकिन जो इसकी पिछले साल जो इनके जिम्मेदार है जो की वजह से अब उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो ज़ाहिर पार्टी ढेर हुई है। लेकिन अब आपने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन बिल्कुल लड़ लेंगे, लेकिन देखें बात ये है कि एक बंदा, एक वजीर आजम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से हटने के बाद एक हफ्ते बाद कह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। फिर वो मुहिम जो ही कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लिख रहा है कि इन्हें कर्जा ना दो, मुल्क को डिफॉल्ट होने दो, उसका कोई इंपैक्ट तो आएगा ना सर। मसला ये है कि वो तो फर्क हो गए ना सर। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते। अब वाशी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम महंगाई कम कराएंगे। अभी भी आपकी हुकूमत है भाई, तो जो काम उनके भाई नहीं कर सके तो मियां साहब कैसे करेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात ये समझेंगे, ये कोalition गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके कोalition वो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो तो मानने के लिए तैयार होता नहीं है ना। देखें आपने रिसोर्सेज उतने ही है, रिसोर्सेज एक्स है। अब जो है वो बहुत सारे कोalition है, उन्होंने अपने अपने एजेंडाज है, वो अपने अपने हिसाब से चलेंगे ना। वो तो जिम्मेदार वो भी है, सारे जिम्मेदार है। लेकिन मैं एक बात और भी समझने की, देखें हमने ये बात बड़ी डिबेट हुई है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सवाल तो ये है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट ना हो, ठीक। अब पाकिस्तान के अवाम एक क्लियर मैंडेट दें एक पार्टी को, एक बात। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो है वो सपोर्ट करे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी को, क्योंकि जो पनामा और ये वो फिर दोबारा वही होगा, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो ये हम अपनी गलतियों से सीखें और हम आगे बढ़ें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपकी तरफ आऊंगे, ये 29% जो महंगाई है सर, ये क्या ये दोनों पार्टीज इलेक्शन में इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस जो थे पाकिस्तान के सामने, वो एक डिफॉल्ट का था और एक महंगाई का। हुकूमत का सबसे बड़ा इशू था डिफॉल्ट का, और 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा इशू था वो महंगाई का। तो उसमें से एक इशू जो है वो कामयाबी से डील कर लिया गया। डिफॉल्ट जो है मैं समझता हूँ वो अगले 9 महीने के लिए टल गया है। जो महंगाई का बोझ है वो मुझे खदशा इस चीज का है कि वो मजीद बढ़ेगा। अभी बिजली के हवाले से जो एग्रीमेंट किया गया है, जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो 8.25 रुपए का फी यूनिट इवेंचुअली जो है उसकी कीमत बढ़नी है। पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो 55 रुपए फी लीटर पे जा रहा है। गैस की कीमत का आपने खदशा जाहिर किया कि 50% की कीमत बढ़ रही है। इसी तरह जो सूद की शरह है वो 22% पे पहुंच चुकी है, और बिजनेसेस जो हैं वो 24, 25, 26% पे जब उधार लेंगे तो इसका मतलब है कि वो कोई नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस जो है वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। अगर वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा। हमें कोई 11-12 लाख इजाफी नौकरियां हर साल क्रिएट करनी है। अगर बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजीद गुर्बत होगी। तो इन सारी चीजों का बोझ जो है वो जाहिर बात है कि हुक्मरान जमात जो है उसी ने लेना है। एक बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल था जो माशी हुक्मरान जमात कौन सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग? और यहां पे वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज जो बार बार सोशल मीडिया पे पूछी जा रही है कि हमें ये बताया गया था कि रशियन ऑयल जो आएगा वो बहुत सस्ता होगा, 33% वो लेस प्राइस पे है, लेकिन जो ही वो आया और साथ ही डीजल की कीमत बढ़ा दी 7.5 रुपए सर। जी वही कहीं सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि
दूसरा सस्ता तेल का जहाज आया है और कीमत जो है वो ₹7.5 बढ़ गई है, तो वो साहब दुआ मांगते थे ना, उसके नतीजे में क्या होगा। तो ये वैसे कैसे बढ़ गई सर? रशियन अगर ऑयल है तो सस्ता होना चाहिए ना सर पाकिस्तान में, तो कीमत क्यों बढ़ रही है सर? देखिए चौधरी साहब, 45,000 टन टोटल में वो रशियन ऑयल जो है वो आया है। कहाँ ये जाता है कि वो सस्ता है? अगर हुकूमत से आप कीमत पूछे तो वो कीमत आपको नहीं बताते। हमें ये जरूर बताया जाता है कि वो सस्ता है, लेकिन कीमत नहीं बताते कि वो किस कीमत पे खरीदा गया। हम साल का 20 लाख टन इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 45,000 टन आया है, यानी कि 0.25%, 1% से भी आधा अगर आया है। अगर वो सस्ता भी हो तो आप सोचिए 20 लाख टन के ऊपर उसका कोई किसी किस्म का असर नहीं हो सकता। अभी जो पहली शिपमेंट आई है उसके कोई नताइज सामने नहीं आए। खदशा इस चीज का जाहिर किया जा रहा है कि उसमें से 45% जो है वो फर्नेस ऑयल निकलेगा, और फर्नेस ऑयल आपको पता है उससे जो बिजली घर पाकिस्तान में चलाए जाते थे उनको बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में फर्नेस ऑयल की इस वक्त जो है वो सरप्लस है, तो वो सरप्लस हमें कहीं बाहर बेचना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि वो दूध के अंदर तकरीबन 45% तो पानी मिला हुआ है। अच्छा वैसे फरमाइए सर, ये अगर सस्ता था तो सस्ता नजर आना चाहिए ना? वो देखो, वो भी डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी 20 लाख टन की खपत है और आपने 1 लाख टन इंपोर्ट किया है, तो 20 लाख के ऊपर 1 लाख का उस तरह इम्पैक्ट उसको भी तो आपने देखना है। सर आपने बाकायदा जश्न मनाया था। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, दो बातें इसके अंदर। एक बात ये थी कि 1 लाख पे 20 लाख, दूसरी बात ये है कि जो रशियन ऑयल है उसकी कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट देन ये जो अरब क्रूड ऑयल होता है। तो उसकी वजह से जो डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल और बिटुमेन बनता है वो उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। इसके अंदर जो है फर्नेस ऑयल ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से जो आपको वो ऑफसेट कर रहा है जो आपको फायदा होना था। तो इसलिए जो है वो क्यों ले रहे थे? लेकिन नहीं, ये क्योंकि हमने एक तो इसको चाइनीज युआन करेंसी में लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर उस तरह इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यार चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है। तो ये एक है एलिमेंट, और ये बिल्डअप होगा, ये अभी ये बढ़ेगा, ये बिल्डअप होगा, और ये इवेंचुअली देखें जो वैसे रशियंस ने भी वाली बात तो ऑफिशियली कह दी है कि दे हैव नॉट गिवन अस अ डिस्काउंट। तो लेकिन आगे जो मामला चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि ये तेल की प्राइस कहाँ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोसेस हमने इवॉल्व कर लिया है रशिया से ऑयल लेने का, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक तो चाइनीज करेंसी में हो सकता है, दूसरा ये है कि जो है वो हमें निस्बतन आगे हो सकते हैं मामला तो और ऐसे होंगे हमें फायदा उसमें हो जाए।